नमस्कार दोस्तों। हम इस वक्त आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा डिस्क्लेमर है कि हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं, क्योंकि एजुकेशन में भी कोर्स अब प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो बिल्कुल हम ना किसी को रोस्ट करते हैं, मगर कोई पूछता है, ज़्यादा मात्रा में लोग पूछते हैं तो हम उसका जवाब देते हैं। देखिए, यूजीसी की साइट पे जाइए आप। देखिए, आप यूजीसी की साइट पे आपको लेके जाता हूँ। ये देखिए, कैमरामैन जी इधर आएंगे। यूजीसी पब्लिक रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूजीसी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन ए। तो सेक्शन ये 29 को किया गया। हालांकि ये लेटर जो है, ये वाली हमने क्लिक करके देखी तो ये 15 मई की है। तो इन्होंने लिखा है कि हमने फला फला यूनिवर्सिटी को 3 जुलाई 15, 12 अगस्त 15, 21/10/16, 1/1/3/2019 और 11/1/2021 को कहा था। क्या कहा था? इंस्पेक्शन के लिए कि हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि यूजीसी जब अपनी लिस्ट में किसी को डालती है तो उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है। साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, कि उसके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना स्टूडेंट है, कौन से कोर्स रन कर रहे हैं, कंप्लायंस होता है। तो यूजीसी इशूड ए शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस, उन्होंने ये वाला 19/12 को भेजा। यूनिवर्सिटी को मौका दिया गया। ऐसा नहीं होता कि एकदम किसी को आप अपनी लिस्ट में से निकाल दो, कि क्यों ना एक्शन लिया जाए यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट। उसकी लिस्ट, यूनिवर्सिटियों की लिस्ट जो कि मेंटेन होती है यूजीसी अंडर सेक्शन 2F ऑफ यूजीसी एक्ट, तो एक कॉपी शो को इस नोटिस को, क्योंकि यूनिवर्सिटी किसी स्टेट के अंदर है, तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर को भी भेजी गई टू टेक इमीडिएट एक्शन। तो यूजीसी अब सख्त होती जा रही है, बहुत सख्त होती जा रही है। जो आगे मैं वीडियो डालूंगा उसके हिसाब से। तो यूजीसी हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से कोई रिप्लाई नहीं आया। एंड कमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर मणिपुर हैव आल्सो नॉट बीन रिसीव्ड। स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग स्टूडेंट कम्युनिटी। स्टेक होल्डर कौन होता है? जैसे मान लीजिए जिस पे अफेक्ट पड़ रहा है। इट इज इन्फॉर्म्ड दैट फिलहाल यूनिवर्सिटी हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम यूजीसी लिस्ट। ये देखिए ध्यान से। और यूनिवर्सिटी कैन नॉट ऑफर एनी यूजीसी स्पेसिफाइड डिग्रीज। यूनिवर्सिटी स्पेसिफाई करती है डिग्री। अंडर ग्रेजुएट होता है बीए, बीकॉम, या मान लीजिए जैसे कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, आप BNYS को भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कह सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इंक्लूडिंग PhD। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये वाली। ये प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, क्योंकि नया सेशन आ रहा है। पेरेंट्स आर हियर बाय एडवाइज नॉट टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ दिस पब्लिक नोटिस। मणिपुर शैल बी ट्रीटेड, the फला यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी ट्रीटेड रिकॉग्नाइज वैलिड फॉर द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे एक तरह की डीलिस्टमेंट। तो कोशिश करनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को कि स्टूडेंट्स का कैरियर ना हो ऐसे। क्योंकि देखिए, मेरा अपना ओपिनियन तो यही रहता है, मैं जितनी RTI UGC को डालता हूँ कि फला मैंने किसी की यूनिवर्सिटी का भी नहीं नाम लिखता, क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी है। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने यूजीसी को कई बार, शायद 2-4 बार लिखा है कि 10वीं पास मैनेजमेंट में आ सकता है, ऑनर हो सकता है, उसकी एक यूनिवर्सिटी बंद पड़ी हो और दूसरी चल रही हो और उसका भी वो चांसलर हो। तो कई जगह पे मेरी हाथ निराशा ही लगी है, बहुत निराशा लगी है। तो एक गवर्नमेंट का एक और नया स्टेप आया है, तो उसमें उन्होंने सभी यूनिवर्सिटीज़ को बोला था कुछ टाइम के बाद कि वो अपना गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, मैं उसके लिए अलग वीडियो अब बनाऊंगा, कि रखें हर यूनिवर्सिटी में, ताकि ग्रीवेंसेस उसको एड्रेस हो सके। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई चीज़ फला यूनिवर्सिटी से, पंजाबी यूनिवर्सिटी से मांगी पटियाला में, तो मेरे को लगा कि मेरी RTI का जवाब नहीं आएगा। तो मैंने UGC को लिखा कि ये चीज़
मेरे को लगता है कि लीगली ड्यूल मोड एक्सेप्टेबल है एजुकेशन में, ये पॉलिसी के मुताबिक आदमी 2 डिग्रियां एट ए टाइम कर सकता है। तो मेरे को यूजीसी का पत्र बकायदा आया और उन्होंने बीच में रिप्रेजेंटेटिव का भाई नाम लिखा है कि आप फलाना यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करो। कई बार लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से भी, अवेयरनेस की वजह से भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात करूं तो लेटेस्ट मेरे साथ जो हुआ है उसमें कोई बहुत सारा स्टेट्स को उन्होंने कोई नोटिस भेजा था, नोटिस का मतलब सर्कुलर भेजा था, उसमें डेट उनसे गलत लिखी गई, नवंबर 24 लिखी गई। मैंने जो सेंटेंस पढ़ा तो उस ये नहीं लगता, मुझे लगता कि महाराजा भूपा हूँ मैं या बहुत मैं इंटेलिजेंट हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो 2023 थी। तो उन्होंने बाकायदा मेरी मेल पे कहा कि मिस्टर सिंह यू शुड विड्रा अपील्स, ये हमारे से टाइपोग्राफ एरर हुआ है। ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान दूसरी इंसान को नीचे गिराए, उसको मौका देना चाहिए, उस तक आवाज़ पहुँचानी चाहिए। ठीक है जी। तो कानून की लड़ाई तो बहुत लंबी होती है, उसमें बंदा ये कहे कि मेरे पास वकील है, मैं इतने बंदों का ये ऐसे कर, ऐसा नहीं होता। हम सारे देखा जाए तो एक प्लेनेट के वासी हैं, हमें कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी अपने में नहीं लेके नहीं कि दूसरे को बर्बाद कर दें, नहीं। चाहे कोई बड़ा है, कोई अमीर है, गरीब है, उसको पॉजिटिव थिंकिंग से ही चीज़ें सेटल डाउन करने की कोशिश की जाती है। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।